बहुत समय पहले की बात है। किसी दूरस्थ साम्राज्य में स्वर्णगिरि नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका विशाल महल, जिसे चमकता किला कहा जाता था। यह महल सोने से जड़ा हुआ था और उसमें रहने वाली राजकुमारी अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी थी, परंतु उतनी ही घमंडी भी। उसका नाम था राजकुमारी अंबिका। अंबिका को अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था। वह हर किसी को तुच्छ समझती थी, खासकर मूर्ख लोगों को। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्वर्णगिरि में एक दिन दो युवक पहुंचे, जिनका नाम वीरू और भोला था। वे दोनों देखने में सामान्य थे, परंतु पूरे राज्य में उन्हें मूर्ख समझा जाता था। वीरू एक मजाकिया और आलसी युवक था, जबकि भोला मासूम और सरल था। दोनों ने सुना था कि राजकुमारी बहुत खूबसूरत है, लेकिन घमंडी भी। एक दिन दोनों ने शाही दरबार में जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर वीरू ने मजाकिया अंदाज में कहा, हे राजकुमारी, आपकी सुंदरता इतनी अद्भुत है कि सूर्य भी आपसे जलता होगा। उधर भोला ने बड़े ही भोलेपन में सिर हिलाया और कहा, सूर्य तो दूर की बात है, चांद भी शायद आपको देखकर शर्मा जाता होगा। दरबार में सब हंस पड़े, लेकिन राजकुमारी को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, मूर्खों, मेरे महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ और कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे यह साबित हो कि तुम किसी काम के हो। अब वीरू ने हंसते हुए कहा, अगर हम कोई असाधारण काम कर दें तो क्या आप हमसे विवाह करेंगी? राजकुमारी ठठाकर हंसी और व्यंग्य से बोली, अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर सकते हो तो मैं खुद तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने वीरू और भोला को एक असंभव कार्य सौंपा। महल के पीछे स्थित प्राचीन गुफा से रहस्यमयी चंद्रमणि लाकर दिखाओ। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जादुई शक्ति छुपी हुई थी। कई योद्धा और ज्ञानी इसे खोजने गए, लेकिन कोई वापस लौटकर नहीं आया। वीरू और भोला को लगा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने फिर भी चुनौती स्वीकार कर ली। वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने कहा, यदि तुम सच में चंद्रमणि तक पहुंचना चाहते हो तो अपना घमंड त्याग कर और अपने हृदय की सच्चाई को पहचानो। भोला ने जिज्ञासावश पूछा, क्या मतलब है इसका? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, अक्सर जिसे मूर्ख समझा जाता है वही असल में सबसे बुद्धिमान होता है। गुफा में घुसते ही दोनों ने देखा कि वहां 3 परीक्षाएं थी। पहला, ब्रह्मजाल। जैसे ही वे गुफा में गए, चारों ओर रास्ते घूमने लगे। वीरू घबरा गया, लेकिन भोला ने आंखें बंद कर दिल की आवाज सुनी और सही रास्ता चुन लिया। दूसरा, सच्चाई का आईना। एक विशाल दर्पण के सामने आते ही वीरू ने देखा कि उसमें उसकी असलियत दिख रही थी, जो एक स्वार्थी और चालाक व्यक्ति था। लेकिन भोला का प्रतिबिंब उसे एक समझदार और दयालु व्यक्ति के रूप में दिखा। यह देखकर वीरू को एहसास हुआ कि वह हमेशा खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। तीसरा, चंद्रमणि की पहेली। अंत में एक विशाल पत्थर पर चंद्रमणि रखी थी। पत्थर पर लिखा था,
केवल वही इसे छू सकता है जिसका हृदय पवित्र हो। वीरू ने कोशिश की लेकिन असफल रहा। फिर भोला ने इसे छुआ और चमत्कार हुआ। मणि जगमगा उठी और उसके हाथ में आ गई। जब दोनों राजमहल वापस आए और राजकुमारी को चंद्रमणि सौंपी तो वह चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि दो मूर्खों ने यह काम कर दिखाया। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब चंद्रमणि ने एक रोशनी फैलाई और राजकुमारी के अंदर छिपा एक रहस्य उजागर हुआ। दरअसल राजकुमारी के घमंड की वजह एक श्राप था। वह कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकती थी और हमेशा खुद को दूसरों से ऊंचा समझती थी। जैसे ही चंद्रमणि उसे छुआ उसका श्राप टूट गया। अंबिका की आंखों में पहली बार सच्ची विनम्रता झलकी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने हमेशा दूसरों को अपने से तुच्छ समझा, लेकिन आज मैं समझ गई कि सच्ची बुद्धिमत्ता हृदय की पवित्रता में होती है। राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि जिसे वह मूर्ख समझती थी वही असल में सबसे समझदार था। भोला, उसकी सरलता और सच्चाई ने ही चमत्कार किया था। अब धीरे धीरे अंबिका और भोला के बीच प्रेम पनपने लगा। वीरू ने मजाक में कहा, चलो मेरे लिए भी कोई और राजकुमारी तलाश कर लेना। राजकुमारी ने सबके सामने घोषणा की कि मैं भोला से विवाह करूंगी। राज्य में धूमधाम से उनकी शादी हुई और वीरू को दरबार का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस प्रकार स्वर्णगिरी का सबसे घमंडी दिल प्रेम और विनम्रता से भर गया और दो मूर्खों की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचित कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।